नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 12वें अध्याय का छठा श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं पिछले श्लोक की। 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। तो भगवान ने पिछले तीसरे और चौथे श्लोक में बता दिया था कि जो अव्यक्त निराकार की उपासना करते हैं वे भी सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण को ही अंत में प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वे किसी भिन्न ब्रह्म ज्योति या परब्रह्म अव्यक्त को प्राप्त होते हैं, ऐसा है ही नहीं। परब्रह्म भिन्न और सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण भिन्न, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान एक ही हैं। ये दोनों निर्गुण निराकार परब्रह्म और सगुण साकार कृष्ण भिन्न है नहीं। और भगवान ने तो ये भी नहीं कहा कि वे निर्गुण निराकार परब्रह्म को प्राप्त होंगे। भगवान ने ये कहा वह भी मुझे ही प्राप्त होंगे। मुझे अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होंगे, अर्थात वे सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होंगे। फिर भगवान ने ये जो कारण है कि क्यों भगवान ने 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये कहा कि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो भक्त आपकी सगुण साकार रूप में भक्ति करते हैं और जो आपके निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। और भगवान ने 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्पष्ट उत्तर दिया कि जो सगुण साकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्त तमा मताः। वे भगवान के मत में उत्तम है जो सीधे सीधे भगवान की भक्ति करते हैं सगुण साकार के रूप में। अब ये जो भगवान ने वहां पे निर्णय दिया था, भगवान इस 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में उसका विस्तार से उसका कारण बता रहे हैं कि ऐसा भगवान ने अपना मत क्यों बताया कि जो सगुण साकार के उपासक हैं और या सगुण साकार की उपासना की जो विधि है वह निर्गुण निराकार की उपासना की विधि से श्रेष्ठ है। यदि भगवान यह कारण नहीं बताते 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में, तो निर्गुण निराकार की उपासना पूर्णतया खंडित खंडित नष्ट भ्रष्ट हो जाती। और यदि भगवान चाहते कि वे निर्गुण निराकार की उपासना को खंडित नष्ट भ्रष्ट करना चाहते, तो उनको यह 12वें अध्याय के 5वां श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह निर्गुण निराकार की उपासना भक्ति और यह मार्ग और विधि अपने आप में ही छिन्न भिन्न हो जाती। परंतु भगवान की स्वयं की ऐसी कोई हट नहीं है कि निर्गुण निराकार के रूप में उनकी उपासना और वह विधि बंद हो जाए, नष्ट हो जाए। स्वयं भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि आप इसे त्याग करके मेरी सगुण साकार की में आ जाओ और निर्गुण निराकारवादियों के किसी भी बात को सही मत समझो, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। भगवान ने यह अवश्य कहा कि इसी श्लोक में 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो क्लेशो अधिक, ये तो हमने श्लोक तो पढ़ ही लिया। तो भगवान ने कहा कि जिनका चित्त अव्यक्त के प्रति आसक्त है उनको अधिक क्लेश सहन करना पड़ता है अव्यक्त की उपासना के मार्ग में। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अत्यंत दुख से यह गति देहधारियों को प्राप्त होती है। देहधारियों को हमें नेत्रों से साकार सगुण आकार को देखने के लिए हम अभ्यस्त हैं। हमारी बुद्धि नेत्रों से जो देखती है उसे ग्रहण शीघ्रता से कर लेती है। अव्यक्त जिसे हम देख ही नहीं सकते, हम उसे ग्रहण करेंगे कैसे। ना तो हम नेत्रों से उन्हें ग्रहण कर सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना कानों से उनका वर्णन सुन सकते हैं क्योंकि उनका कोई वर्णन ही नहीं है, और ना हम चिंतन करके उन्हें समझ सकते हैं क्योंकि उनके बारे में कभी कोई कुछ बता ही नहीं सकता। जो अव्यक्त है वह अव्यक्त था और वह अव्यक्त ही रहेगा। वह कभी परिवर्तन में हो करके व्यक्त नहीं होगा, वह अव्यक्त ही रहेगा।
भगवान अव्यक्त के उपासना के मार्ग को पूर्णतया नष्ट नहीं करना चाहते। हाँ, भगवान अव्यक्त की उपासना के मार्ग के अनुयायियों को स्पष्ट बता रहे हैं कि इस मार्ग पे आपको अत्यधिक क्लेश भी होगा और दुख भी होगा। अब यह जानने के पश्चात भी कोई निर्गुण निराकार की उपासना के प्रति आसक्त है और उसे निर्गुण निराकार की उपासना करना ही उसके प्रिय लगता है, तो वह अवश्य ऐसा करे। भगवान उसे भी सगुण साकार रूप में, अपने कृष्ण रूप में उसे स्वीकार कर लेंगे। भगवान कोई भेदभाव नहीं करते। भगवान की किसी के प्रति कोई कटुता और कोई विद्रोह नहीं है, ना कोई द्वेष है। भगवान दोनों मार्ग से आने वाले भक्तों का, उपासकों का समान रूप से आदर भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं और उन्हें वही समकक्ष स्थान भी प्रदान करते हैं। अपने ही धाम में, अपने ही यहाँ पर उन्हें स्थान प्रदान करते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। ये जो अव्यक्त की उपासना है, इसकी विधि अत्यंत कठिन है। इसमें इंद्रियों को पूरा संयमित करना है और समस्त भूत प्राणियों के हित में सदैव लगा रहना है। जो सगुण साकार की उपासना है, उसमें हम अपने चित्त को भगवान के अर्चा विग्रह में, भगवान के कथाओं का श्रवण करने में, भगवान की कथाओं का और लीलाओं का अध्ययन करने में लगा सकते हैं। भगवान के भक्तों की भी सेवा कर सकते हैं। सगुण साकार रूप में उनकी सुंदरता का व्याख्यान कर सकते हैं। अनेकों उनके सगुण साकार के ऊपर और उनके द्वारा की गई लीलाओं का ऊपर भजन कीर्तन कर सकते हैं। परंतु अव्यक्त के ऊपर ना तो कोई भजन कीर्तन है, और होंगे तो बहुत ही एक आधा कोई होगा। अव्यक्त के ऊपर ना तो हम कोई वर्णन कर सकते हैं, ना उसे अर्चा विग्रह के जैसे सजा सकते हैं, ना अपने हाथों से उनके लिए कुछ बना सकते हैं, ना उन्हें कुछ खिला सकते हैं, ना उनके लिए प्रसाद बना करके उन्हें ऑफरिंग कर सकते हैं, क्योंकि वे तो अव्यक्त ही है। जो अव्यक्त है वह साकार साकार प्रसाद रूप को कैसे स्वीकार करेगा? कर भी ले तो भी यह तो अवश्य है कि उनकी हम ना तो अर्चा विग्रह के माध्यम से उनकी पूजा कर सकते हैं, ना उनका वर्णन कर सकते हैं, ना उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं, और हम उन्हें कभी भी अपना संबंध बना करके उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते। तो देखिए, जिस प्रकार के संबंध सगुण साकार में बन सकते हैं, उनमें से एक भी संबंध निर्गुण निराकार में इस प्रकार के संबंध नहीं बन सकते। सगुण साकार में मित्र भाव भी बन सकता है, प्रियतम भाव भी बन सकता है, पुत्र भाव भी बन सकता है, और गुरु भाव भी बन सकता है। परंतु जब हम अव्यक्त निराकार के प्रति की भक्ति उपासना करते हैं, तो मित्र नहीं है, अव्यक्त निराकार परब्रह्म है, तो हमें उनके प्रति सदैव परब्रह्म मान करके उनके से संबंध बनाना होगा। मित्र का नहीं हो सकता, क्योंकि हम उनके मित्र नहीं हैं परब्रह्म के, ना हम उनके पुत्र हैं परंतु अव्यक्त के नहीं हैं। इस समय हमने देह धारण कर रखी है, तो हम सगुण साकार के लिए अधिक उपयुक्त हैं उनके पुत्र बनने के लिए। ना हम उनमें से प्रियतम का संबंध बना सकते हैं, प्रियतम का, ना पुत्र का संबंध बना सकते हैं, क्योंकि वे तो अव्यक्त और पूर्ण सच्चिदानंद घन है, तो वे हमारे पुत्र कैसे बनेंगे? हम तो स्वयं इतने निम्न श्रेणी के हैं, मनुष्य हैं साधारण, तो हम उस अचिंत्य, अनिर्देश्य, अव्यक्त भगवान निर्गुण निराकार को कैसे अपना पुत्र मानेंगे? तो यह सब संबंध हम निर्गुण निराकार से कभी नहीं बना सकते। केवल एकमात्र संबंध हो सकता है निर्गुण निराकार से, वह यह है कि निर्गुण निराकार परब्रह्म है और हम उनके अधीन हैं और हम उनके पुत्र हैं। यह संबंध केवल बन सकता है, पुत्र भी नहीं कह सकते, हम उनके एक अंश हैं। अंश शब्द ज्यादा उपयुक्त रहेगा इसे समझने के लिए, और कोई साधन नहीं है हमारे पास अव्यक्त की उपासना करते हुए। तो हमने इस प्रकार अव्यक्त के विषय में भगवान का क्या मत है और क्यों यह मत है, भगवान किस प्रकार अपने समस्त भक्तों का कल्याण चाहते हैं, सूहृदम सर्वभूतानां है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः,
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान ने यह श्लोक 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि मैं किसी में भेदभाव नहीं करता, कोई मुझे अत्यधिक प्रिय नहीं है, कोई नहीं है। यदि कोई, वह भले सगुण साकार रूप से मेरी भक्ति करे या निर्गुण निराकार से, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति समान भाव रखता हूँ। न मे द्वेषोति न प्रिय ये भजन्ति, परंतु जो मेरे भक्त हैं, देखिए उस श्लोक में जो भेद किया है भगवान ने, वह अभक्त और भक्तों के बीच में किया है। परंतु हम उसका एक अर्थ यह भी लगा सकते हैं कि भगवान उसी प्रकार से निर्गुण निराकार को यदि हम उन्हें अभक्त भी मानते हैं, तो भी भगवान उनमें और हमारे में भेद नहीं करने वाले हैं। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। चूंकि निर्गुण निराकार भी भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान उनसे अवश्य ही प्रेम करते हैं। यह हमें भक्ति मार्ग पे चलने वालों को दृढ़ता से समझ लेना चाहिए कि किसी भी मार्ग से यदि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हम भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। मयि ते तेषु चाप्यहम्, और भगवान भी हमें अत्यंत प्रेम करते हैं। आज की श्लोक संख्या 12वें अध्याय का 6वां श्लोक, जिसमें भगवान बताएंगे हमें, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। वह आगे के श्लोक में आएगा, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. For one who worships me, giving up all his activities unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, who has fixed his mind upon me. इस श्लोक का तात्पर्य गीता इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं ये, जो, तू, लेकिन, सर्वाणि, समस्त, कर्माणि, कर्मों के फलों को, मई, मुझ में, संन्यस्त, मुझ में अर्पण करके, त्याग कर, मत पराहा, मेरे आश्रित हो जाते हैं, मुझ में आसक्त हो जाते हैं। दूसरी पंक्ति, अनन्येव, अनन्य, अनन्येन, अनन्यता से, और किसी में भी उनकी कोई कर्मों के प्रति उनकी और कोई लालसा नहीं रहती, और उनका योग ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, भगवान के लिए योग करना। अनन्य नैव योगेन, उसे अनन्य योग कहा जाता है, जिसमें भक्त का योग के अन्यत्र और कोई भी उसे प्रिय भी नहीं हो और न और कोई उसे रुचि हो। अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, और माम अर्थात मुझको, ध्यायन्त मेरा ध्यान करते हुए, उपासते मेरी उपासना करते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद ने 6ठे और 7वें श्लोक को साथ में लिया है। हम यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा भिन्न भिन्न करके पढ़ेंगे, इसलिए आधा पढ़ेंगे यहाँ पर, बाकी 7वें में पढ़ेंगे। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से ही परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती।
तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रह व स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रबल क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि क्यों भगवान ने हमें सगुण साकार की भक्ति करना श्रेष्ठ बताया है और किस प्रकार से निर्गुण निराकार की भक्ति में, उपासना में अत्यधिक क्लेश हैं, कठिनाइयां हैं, दुखप्रद है। अब भगवान पुनः 12वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में पुनः भगवान लौट करके सगुण साकार की भक्ति के विषय में बता रहे हैं। यह 6 और 7वां श्लोक दोनों ही सगुण साकार की भक्ति के कैसे करनी चाहिए और उस भक्ति का क्या परिणाम होता है, इसी के ऊपर है। 6वां श्लोक विशेष करके किस प्रकार से सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, इसके ऊपर ही है। तो भगवान कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो अपने समस्त कर्मों को मुझ में, देखिए एक तो होता है हम सब कर्म करते हैं, उसका फल भोगने के लिए, स्वयं के लिए करते हैं, उसका फल स्वयं पाने के, प्राप्त करने के लिए करते हैं। परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान का उनके लिए निर्देश है, उन्हें कर्म कैसे करने हैं, उन्हें अपने समस्त कर्म इस प्रकार से करने हैं कि वे समस्त कर्म तथा उनके फल भगवान को समर्पित करते हुए करें और भगवान में आश्रित होते हुए करें। 2 शब्द हैं यहाँ पर, संन्यस्त अर्थात कर्म तथा कर्मों के फलों को भगवान में समर्पित करते हुए करें। संन्यास रखें, स्वयं का संन्यास का भाव होना चाहिए कर्म के प्रति और कर्म के फल के प्रति। और मत पराहा, यह नहीं समझना चाहिए कि मैं कर्म कर रहा हूं, सदैव यह भान रहना चाहिए, यह भाव रहना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक निमित्त मात्र हूं और भगवान के आश्रित हूं और भगवान मुझसे करा रहे हैं। इस प्रकार के भाव, ये 2 भाव साथ में होने चाहिए। पहला निमित्त भाव कि मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान मुझसे करा रहे हैं। दूसरा, इन कर्मों के, क्योंकि ये मैं कर ही नहीं रहा हूं, ये भगवान मुझसे करा रहे हैं, तो इन कर्मों का वास्तविक और सच्चा भोक्ता और प्राप्तकर्ता स्वयं भगवान ही है। मैं इन कर्मों का, न इन कर्मों के फलों का न तो भोक्ता हूं और न प्राप्त करने वाला हूं। अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, वह उसका योग में इतनी उनकी दृढ़ता होती है ऐसे भक्तों की कि वह भगवान से योग के अतिरिक्त और किसी में रुचि नहीं लेते और कोई प्रकार का प्रयत्न नहीं करते। उन्हें न तो स्त्री, न वस्तु, न संपत्ति, न भूमि, न पद, किसी में उनका कोई भी अर्थ नहीं रहता, न उन्हें उनकी कोई लालसा रहती है। उनकी लालसा केवल भगवान की योग में, भगवान के साथ योग में, भगवान की भक्ति में रहते हैं। इसीलिए शब्द भगवान ने प्रयोग किया अनन्येन योगेन। तो अभी तक भगवान ने पहली पंक्ति में 2 बताया थे इनके लक्षण, यहाँ पर दूसरी पंक्ति में तीसरा लक्षण बताया कि वे अनन्य योग, न अन्य इस प्रकार का योग में लगे हुए रहते हैं। और चौथा गुण दूसरी पंक्ति में अंतिम गुण बता रहे हैं, माम ध्यायन्त उपासते, सदैव भगवान की ही धारणा करते हैं, भगवान का ही चिंतन करते हैं और भगवान की ही उपासना करते हैं। ये 4 लक्षण हैं उन भक्तों के जो भगवान के सगुण साकार रूप में उपासना करते हैं। देखिए माम शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है भगवान ने ये नहीं कहा कि नारायण की उपासना करते हैं, ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं, महादेव की उपासना करते हैं। भगवान ने सीधे सीधे कहा माम। माम अर्थात मेरी अर्थात कौन कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण किसके लिए संबोधन कर रहे हैं, माम शब्द स्वयं के लिए कर रहे हैं कि मुझ भगवान श्री कृष्ण की धारणा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। तो भगवान ने सीधे सीधे कहा है कि हमें कैसे करना है, अपने मार्ग को सरल कैसे बनाना है, तो उसकी विधि भगवान ने बताई है।
भगवान की सगुण साकार रूप में उपासना करनी है। हमें अपने कर्मों को, समस्त कर्मों को करते हुए उन्हें, उनके फलों को भगवान के प्रति समर्पित कर देना है। अपना उन कर्मों के फलों में कोई भी आसक्ति नहीं रखनी है, उन कर्मों का कर्ता भी नहीं बनना है। सदैव ये भाव रखना है कि मैं तो निमित्त हूँ और भगवान श्री कृष्ण यह कर्म मुझसे करा रहे हैं और मैं उनके आश्रित हूँ और मैं उन्हीं के कारण से ये कर्म कर पा रहा हूँ। मेरे में जो सक्षमता है, योग्यता है, दृढ़ता है, यह सब भगवान श्री कृष्ण के कारण ही है। और अनन्य और किसी में रुचि, प्रीति, चेष्टा, प्रयत्न नहीं होने चाहिए। केवल और केवल एक ही होना चाहिए उद्देश्य, प्रयत्न, चेष्टाएं, कि भगवान के साथ में योग और भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी अन्य प्रयोजन नहीं होना चाहिए जीवन में। और भगवान श्री कृष्ण के लिए सदैव धारणा और उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज हम भगवान की, कृष्ण की कर ली, कल नारायण की कर ली, परसों महादेव की कर ली, नहीं, ऐसे नहीं। आप उपासना करिए, उनके प्रति आदर रखिए, परंतु भक्ति एक की कीजिए। एक की ही भक्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में बारंबार कहा है। भगवान ने ये नहीं कहा कि आज मेरी भक्ति कीजिए, कल महादेव की कीजिए, सोमवार को महादेव की कीजिए, मंगलवार को किसी और की कीजिए, गणपति जी की कीजिए, और ऐसे नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने बारंबार कहा दिन वार सब कुछ भूल जाइए, केवल और केवल मेरी धारणा कीजिए, मेरी उपासना कीजिए। और किसी की उपासना करने की ना तो आवश्यकता है और ना वह विधि है। विधि भगवान ने स्पष्ट बताई है कि कोई भी दिन हो, कोई भी वार हो, कोई भी नक्षत्र हो, कोई भी मुहूर्त हो, हमें सदैव और सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। इस प्रकार जो भक्ति करते हैं उन्हें भगवान क्या प्रदान करते हैं, वह अगले उसका उन्हें क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, भगवान किस प्रकार उनके ऊपर कृपा करते हैं, ये जो भगवान की सगुण साकार रूप में भक्ति करते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है, उसका वर्णन भगवान अगले श्लोक में करेंगे, 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में। ध्यान रखिएगा, इस श्लोक में भगवान ने जो विधि बताई है यह 12वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक से भिन्न है। यह वह विधि नहीं है। देखिए, इसमें कहीं भी सब भूत हितों के लिए, सब भूत प्राणियों के हित के लिए प्रयत्नशील रहना, ऐसा वर्णन नहीं आया है। तो ये जो विधि है यह भगवान के सगुण साकार रूप की भक्ति करने वालों, उपासना करने वालों के लिए यह विधि है। हरे कृष्णा। तो देखिए, ये विधि 12वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक से भिन्न है। तो इन दोनों की विधियां भी भिन्न भिन्न है। सगुण साकार के भक्तों की, उपासकों की भिन्न विधि है और निर्गुण निराकार के भक्तों की विधि भिन्न है। विधि भी भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट बताई है। भगवान ने विधि स्पष्ट बताई है, परंतु इन दोनों का अंतिम गति भगवान श्री कृष्ण ही है, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया है। हमारी विधि केवल भिन्न है, इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति कटुता नहीं रखनी चाहिए, न विरोध रखना चाहिए, न एक दूसरे से द्वेष करना चाहिए। भगवान ने जब यह विधि भिन्न बताई तो उन्होंने इनमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक दूसरे से द्वेष करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कटुता रखना चाहिए, या एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये जो हम कर रहे हैं ये हमारे स्वयं का अपनाया हुआ स्वभाव है जो हमें त्यागना है। एक दूसरे के प्रति विरोध रखना, दूसरे विधि के अनुयायियों को कटुता से, उनके प्रति कटुता रखना, हीन भावना रखना, उनका निरादर करना, उनको सम्मान नहीं देना, ये सब हमें नहीं करने चाहिए। स्वयं भगवान ने यह नहीं बताया। तो ये जो विधि भगवान ने बताई, ये सगुण साकार के उपासकों की बताई। हम सब जितने भी सगुण साकार के उपासक हैं उन्हें इस विधि का को समझना चाहिए, जानना चाहिए और इस विधि को अपनाना चाहिए, क्योंकि इस विधि को अपनाने से हमें भगवान की कैसी कृपा प्राप्त होगी उसका वर्णन भगवान अगले श्लोक में करेंगे, 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में। हरे कृष्णा।